इससे बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। रोहतक और बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल कोर्ट में ये बड़ा हादसा पेश आया। बास्केटबॉल टूटने से 2 खिलाड़ियों की दर्दनाक मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। रोहतक और बहादुरगढ़ में अलग अलग हादसा ये पेश आया है। रोहतक में नेशनल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत हुई है, तो बहादुरगढ़ हादसे में खिलाड़ी अमन की मौत की खबर है। बताते चले आपको कि खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौके पर मौत हुई और खिलाड़ी अमन की पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हुई है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने बड़ा संज्ञान ले लिया है, लेकिन ये बड़ा हादसा पेश आया है। रोहतक के जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया है। संबंधित अधिकारी को भी बातचीत के लिए, बैठक के लिए बुलाया गया है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए उस गांव की पंचायत ने ये खेल नर्सरी ली हुई थी और ग्राउंड भी गांव का ही था। पंचायत खुद ही इसको मेंटेन करती थी और हम प्रयास करते हैं कि जो भी डिमांड हम पे आए, हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन सुविधा अपने खिलाड़ियों को दे सकें। खेल मंत्री गौरव गौतम को सुन रहे थे। अब किस तरह से उन्होंने कहा है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखिएगा तो जाहिर तौर पर विचलित आप जरूर हो जाइएगा। तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी जो पास सर्वे करने के दौरान ये देखा गया कि किस तरह से ये जो पुल है वो टूटता है, और पुल टूटने के बाद, हालांकि ये बहुत ही मजबूत पुल होता है, लेकिन बावजूद इसके ये देखिए किस तरह से अंदर तक ये पूरी तरह से गल गया था ये पुल। यानी जो खेल नर्सरी के जो लोग थे, जो इनके रख रखाव के लिए लाखों रुपए लेते हैं, इन नर्सरी को बनाने में लाखों रुपए खर्च आते हैं, लेकिन अब देखिए कि जो ये पोल था, जिस तरह से हम देख रहे थे, इस पोल अंदर से ये खंजर हो चुका था, यानी गल चुका था। लेकिन अब ये मातम की तस्वीर देखिए, जवाबदेही किसकी होगी? परिवारजन किस तरह से हताश है, निराश है, किस तरह से रो रो कर उनका बुरा हाल है। बातचीत किया गया है उनसे, सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए। वो कार्रवाई कर देते हैं, शायद मेरा लड़का बच जाता। उन्हें बस कार्रवाई में थोड़ी ढील कर दी। वो कभी वो सोच रहे हैं कभी हमारे ऊपर केस आ जाए। अब बोला है हम, आप तैयार रहो, हम आपके ऊपर एफआईआर करेंगे, आपने तोड़फोड़ की है। हम तोड़फोड़ जो की है, हम जुर्माना भी भर सकते हैं उसका। हमने ये बोला किसी गार्ड के साथ हाथापाई की हो, किसी नर्सिंग स्टाफ को उंगली लगाई हो, किसी डॉक्टर को उंगली, कुछ नहीं बोला। कोई गाली गलौज की हो, किसी को माँ बहन की कोई गाली दी हो, हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ। घर वाले भी मना करे थे आज मत जाओ, उसके बड़े भाई ने भी रोका, उसकी मदर ने भी रोका। रास्ते में हमने बोला, हम गाड़ी में थे, मैं चल भाई किससे पूछ के आया, बोलो मम्मी से पूछ के आया। हम घर में एंट्री हुई है और वहां से कॉल आई, किसी राजेश गुलिया नाम के इंसान ने फोन किया, जी हम आपके लड़के के साथ ऐसे ऐसे हुआ, पोल गिरा है और हम सिविल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। यहाँ से मैं और मेरा ये भतीजा दोनों गाड़ी उठाई, कुछ नहीं सोचा, हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पहुंचे, वहां जाने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट पर्ची बना तो दी। उन्हें कहा अल्ट्रासाउंड के रूम में कोई भी लेडीज नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं बैठा वहां अल्ट्रासाउंड करने लिए। आधे घंटे उस रेडी को लेके बाहर ही बैठा रहा मैं आएगी तो पहला नंबर अपना लगवा लूंगा। वो आई आधे पौने घंटे के बाद, तब तक हम उन्होंने एक हल्की ट्रीटमेंट शुरू करी थी, वो भी सिरिंज लगा के देख रहे थे। फिर हम उसको फिर लेके गए, मैं अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। पौने घंटे के बाद तो मैडम आई, अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने कहा ज्यादा सीरियस केस है, अंदर खून चल रहा था, बोले इसके तो पेट में खून खून हो गया है, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है। उसको वहां काउंटर पे लेके आए, वहां जो बैठे थे डॉक्टर बैठे थे, मैडम बैठी थी और तो स्टाफ बैठा था, उन्होंने कुछ नहीं सुना। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे होनी चाहिए सर कार्रवाई, क्योंकि यहाँ से तो खुश गया था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी घर पे। तो मान ली इसी को ठीक करा देते हैं तो कल किसी और के ऊपर गिरेगा, या तो उसको नया लगवाया जाए। हाँ, पहले भी ठीक हो सकता था, डॉक्टरों की लापरवाही से हमारे इसकी मेरे भतीजे की डेथ हुई है। के ग्राउंड में थे और उस पोल की हालत ख़राब थी, बच्चे पोल पे चढ़े हुए थे, जो मुझे पता चला जो वहाँ
के लोगों ने, वहाँ प्लेयरों ने बताया मेरे को कि कुछ बच्चे उस पे पोल पे चढ़े हुए थे और पोल टूट के गिर गया। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इस तरह हमारे खिलाड़ी का स्वर्गवास हुआ है। एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद तो एडमिट हुआ, तो उसका कल स्वर्गवास हुआ है। इसी तरह लाखन माजरा में भी एक पोल गिरा है जिसमें एक खिलाड़ी का स्वर्गवास हो गया। जितने हमारे राजीव गांधी स्टेडियम हैं उनके इंचार्ज और सीनियर कोच की उसमें अब हम सभी वो चेक करवाने लग रहे हैं। वैसे ये जो पोल लगे हुए हैं काफ़ी पुराने समय के लगे हुए हैं, इनको रिप्लेस करने का समय तो हो ही चुका काफ़ी टाइम से। तो विभाग की गलती मानते हैं आप? हाँ, गलती तो हमारी है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि समय काफ़ी लंबे समय से उनकी रिपेयर नहीं हो रही। तो अब आगे ऐसा हादसा ना हो तो उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? तो उसके लिए कमेटी बना के और डिपार्टमेंट से इनके बदले दूसरे पोल लगवाने, जितने भी ग्राउंड हैं, जितने भी इक्विपमेंट है, सभी की चेकिंग करवाएंगे और जो खराब है उनको निकलवा देंगे और डिपार्टमेंट से उसके लिए नए पोल लगवाने के लिए उनका बजट मांगेंगे। और ये दो तस्वीर आप देखिए, रोहतक की तस्वीर को आप देखिए। नेशनल प्लेयर हार्दिक राठी की किस तरह से मौत हो गई है, ये दर्दनाक मौत हुई है। बहादुरगढ़ देखिए, खिलाड़ी अमन की किस कदर मौत हुई है। पुल टूटने से ही दोनों बड़ा हादसा ये पेश आता है, लेकिन आखिरकार जिम्मेदारी अब कौन तय करेगा। ये दर्दनाक मौत जो सामने आई है रोहतक और बहादुरगढ़ से, ये दोनों ही तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं आप अपने आप में। लेकिन हालांकि अब सवाल उठ रहा है और सवाल किस पर उठाया जाए, किससे पूछा जाए, ये गंभीर जो सवाल है वो परिजनों के बीच में बना हुआ है। परिजनों की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि इसको देखना चाहिए, परखना चाहिए, क्योंकि अब जांच के दायरे में ये सब चीजों को होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर खंजर की तरह ये जो पोल है वो हो चुका है। लेकिन इसी बीच में रोहतक में देखा गया कि नेशनल प्लेयर हार्दिक राठी की मौत के बाद सनसनी फैल गई है, हड़कंप मचा हुआ है। खिलाड़ी अमन की भी मौत बहादुरगढ़ से हो गई है और पुल टूटने से ही बड़ा हादसा ये पेश आया है। क्या ये मौत का मैदान बन चुका है खिलाड़ियों के लिए, ये भी अब सवाल उठने लगा है, क्योंकि दोनों ही पोल टूटने से ये बड़ा हादसा पेश आता है। हार्दिक राठी के सीने पर ही ये पोल जाकर के गिर जाता है। समय तक नहीं मिलता कि बचाया जाए, कुछ सोचा जाए, कुछ समझा जाए। बहादुरगढ़ की भी तस्वीरें इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है कि क्या जो खिलाड़ी हैं वो क्या खेल के मैदान में भी अब सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अमन की मौत हुई है, खिलाड़ी जो अमन प्रैक्टिस के दौरान यहां पर अपने बहादुरगढ़ में प्रैक्टिस करने के लिए गया था, लेकिन देखा गया कि पुल ही यहां पर जो टूट पड़ी। नेशनल प्लेयर हार्दिक राठी की जो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, इसको भी जरा आप गौर करके देखिए किस तरह से ये तुरंत पुल ये जो पोल है वो टूटता हुआ यहां पर दिखाई देता है और सीने पर ही जाकर ये पोल गिर जाता है। यानी कुछ समझने का मौका तक नहीं मिल पाता है। तब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। पवन सिवर वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहतक से संजय कुमार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रोहतक जाना चाहेंगे। रोहतक, अब जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है संजय, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। क्या ग्राउंड पर भी जो खिलाड़ी हैं वो अपने आप को क्या सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं? क्या समझा जाए, किसकी जवाबदेही यहाँ पर तय होगी संजय? बिल्कुल खुशबू, देखिए जो बहादुरगढ़ के जिला खेल अधिकारी है उन्होंने तो स्वीकार कर लिया है कि ये बड़ी गलती है सिस्टम की, क्योंकि जिस तरह से ये पुराने पोल है और इनके कारण जो है 2 खिलाड़ियों की मौत हुई है, उससे लगता है कि साफ तौर पर जो है प्रशासनिक जो अधिकारी है उनकी कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। क्योंकि पुराने पोल होने के साथ साथ जो खेल स्टेडियम है वो पुराने हैं और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी जो है वो अधिकारी की होती है और एक अधिकारी जो है उसकी जवाबदेही हुई कि कैसे जो है जवाबदेही होनी चाहिए कि कैसे ये हादसा हुआ। इससे पहले भी आपने कितने स्टेडियमों को चेक किया है, कौन कौन से स्टेडियम में खामियां हैं, कौन कौन से स्टेडियमों में खराबी आई हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खेल अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं जो झज्जर के खेल अधिकारी उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी घटना उन परिवार वालों के लिए है जिनके 2 लाल कुएं हैं। जो इंटरनेशनल प्लेयर जो है, आजकल बच्चों को खिलाड़ी बनाना बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे ही खिलाड़ी नहीं बनते। और ऐसे में जो हार्दिक
जैसे खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल खेल खेलते हैं और उसके बाद इस तरह का हादसा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मसार करने वाली ये घटना है। और इसी के चलते जो है खिलाड़ियों में भी और आसपास के जो इलाके हैं उसमें भय का माहौल बना हुआ है। इसी के चलते जो है कहीं ना कहीं खेल मंत्री भी शायद इस पर संज्ञान ले सकते हैं, बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि सूचना ये बताई जा रही है कि जो खेल के अधिकारी हैं उनके ऊपर जो है अभी तक। संजय लौटूंगे आपके पास। पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन सिवर, जिस तरह से देखा गया कि सरकार खेल और खिलाड़ियों पर लगातार ये दावा करती है कि बहुत खर्च किया जा रहा है, लेकिन क्या अमल में जो वहां की प्रशासन है वो नहीं ला पाती है? जिस तरह से देखा गया कि अमन की मौत की खबर अभी थमी ही नहीं थी, कि यहाँ पर देखा गया कि हार्दिक राठी की भी मौत की सूचना आ गई। अब ऐसे में खेल और खिलाड़ियों से अब दूरी बनेगी, क्योंकि जिस तरह से अपने को सुरक्षित महसूस अगर खिलाड़ी नहीं कर पाएंगे और इस तरह से जर्जर स्थिति में अगर स्टेडियम को रखा जाएगा, तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ यहां पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये दोनों जो घटना है अपने आप में बड़ी घटना है और काफ़ी दुखद घटना है। दो जो खिलाड़ी हैं, हार्दिक राठी और अमन, बास्केटबॉल का जो पोल लगा हुआ था खेल के मैदान में, उसके जर्जर हालत में होने के चलते उसके ऊपर गिर जाने से दोनों खिलाड़ियों की जान जो है वो चली गई है। कई तरीके के सवाल जो है वो इन दोनों खिलाड़ियों की मौत जो है वो खड़े कर रही है। क्या स्वास्थ्य जो खेल विभाग है वो इन दोनों खिलाड़ियों के इस हादसे के बाद जागेगा? क्या हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम जो है वो इस मामले में, अब जब ये घटना दुखद घटना हुई है उसके बाद संज्ञान लेते हुए उन्होंने जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश जारी करके इतिसरी कर दी है? क्या इसके बाद आगे से प्रदेश में इस तरीके की जो दुखद घटना है वो नहीं हो? क्या इसके ऊपर खेल मंत्री और उनका महकमा संज्ञान लेगा? क्या ये कई तरीके के सवाल जो है वो इस पूरे घटनाक्रम ने जो है वो खड़े कर दिए हैं। दो होनहार खिलाड़ी जिनकी उम्र केवल 15 और 16 साल थी और विभाग की लापरवाही के चलते, खेल विभाग की जो बहुत बड़ी लापरवाही के चलते जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब इस पूरे मामले में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने संज्ञान लेने की बात करते हुए जो जिला खेल अधिकारी है उनको सस्पेंड किया है और इस मामले में 28 नवंबर को एक बड़ी बैठक जो पंचकुला का ताऊ देवीलाल स्टेडियम है उसमें बुलाए जाने की बात की है। लेकिन क्या इस हादसे का इंतजार था इस बैठक को बुलाने के लिए? क्या इससे पहले ये बैठक बुलाकर इस तरीके के जो मामले होते हैं जिनकी शिकायत विभाग के पास आती है, क्या उन पर कार्रवाई पहले समय रहते नहीं हो सकती थी? क्या ये कई तरह के सवाल है। चूंकि हरियाणा की पहचान है खेल और खिलाड़ी के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे हम ओलंपिक की बात करें, हरियाणा के खिलाड़ियों की जो मेडल की जो प्रतिशत है वो पूरे देश के खिलाड़ियों के मुकाबले जब कुल मेडल आते हैं उसमें करीब करीब 33 से लेकर 40-35% तक जो हरियाणा खिलाड़ी हैं वो मेडल तालिका में अव्वल नंबर पर रहते हैं और इसी से देश की जो मेडल टैली है वो ऊपर जाती है। और अब अगर इस प्रदेश में इस तरीके के हादसे होंगे तो फिर जो विभाग है उसकी लापरवाही पर सवाल जरूर खड़े होंगे। पवन, अब जिस तरह से देखा कि आखिर परिजनों की ओर से अब सवाल पूछा जा रहा है कि खेल नर्सरी अगर तैयार की जाती है तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? अगर इस तरह के जर्जर पुल को देखा जाए कि किस तरह से जर्जर पुल रहा, उस पर भी संज्ञान नहीं लिया गया। जिस तरह से अब नर्सरी में साफ सफाई की व्यवस्था भी बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। यहाँ पर खेल के नर्सरी के नाम पर यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ मिलता नहीं है। इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होगी? मतलब एक सप्ताह में, ये कह लीजिए 3 से 4 दिन में जब दो मामले अगर ऐसे सामने आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठता ही है यहां पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कोई दोराही नहीं है। ये बड़ी चूक है, बड़ी लापरवाही है। इसके लिए हरियाणा के खेल मंत्री को, खेल विभाग को केवल एक जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड करने की कार्रवाई करके और उस नर्सरी को सस्पेंड करने के आदेश जारी करके इससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। और जिन दोनों होनहार खिलाड़ियों की, युवा खिलाड़ियों की जो जान गई है, उनके परिवार पर कितना बड़ा एक दुख का पहाड़ जो है वो टूटा है, इसको जो है वो देखना होगा और इस तरीके के हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो ये सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि जिस प्रदेश की पहचान है खेल और खिलाड़ी, उस प्रदेश में बास्केटबॉल के पोल गिरने से 2 खिलाड़ियों की जान चली जाए, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है और बहुत दुखद घटना है। इस मामले में सवाल खड़े होंगे, निश्चित तौर पर खड़े होंगे और परिवार जो है वो काफी
दुख में है, चूंकि 15-16 साल का जब कोई उभरता हुआ खिलाड़ी और उनका परिवार का लाल जब जाता है तो निश्चित तौर पर उनकी जो इस वक्त जो स्थिति है, जो दुख है परिवार में, उसको केवल वो असल में परिवार ही महसूस कर सकता है। ये जो घटना है, इस घटना ने हरियाणा के खेल विभाग के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं और अब केवल सस्पेंड करने की कार्रवाई करके, खेल नर्सरी को सस्पेंड करके इस मामले को ये कह दिया जाए कि बड़ी कार्रवाई कर दी है और परिवार को न्याय मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। परिवार के लिए न्याय तब है जब ऐसे घटना, ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। खेल और खिलाड़ियों को ये सुनिश्चित विभाग और सरकार करे कि जो प्रदेश के स्टेडियम है या खेल नर्सरियां हैं, उनकी रख रखाव जो है या उनकी जो मेंटेनेंस है वो खेल विभाग की पूरी तरह से निगरानी में है और किसी भी तरह से ऐसा कोई हादसा जो है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये सुनिश्चित जो है वो किए जाने की जरूरत है। दोनों जो घटना है, चाहे वो हार्दिक राठी 16 साल के खिलाड़ी की मौत है या फिर अमन जो 15 साल का जो खिलाड़ी था उसकी मौत है, दोनों खिलाड़ियों की जो मौत है वो काफी दुखद तो है ही, लेकिन हरियाणा सरकार के खेल विभाग के ऊपर और महकमे के अधिकारियों के ऊपर जो है वो कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है। हार्दिक राठी की जिस बास्केटबॉल के पोल के गिरने से मौत हुई है, उस मामले में लगातार विभाग को शिकायत दी गई है। विभाग से मांग की गई है कि इसकी मरम्मत की जाए, इसको यहाँ से हटाकर नया पोल लगाया जाए, इस तरीके की शिकायत भी विभाग के पास आई है। उसके बाद भी जो है विभाग ने कार्रवाई नहीं की और विभाग जो वो टेंडर के प्रोसेस में उलझा रहा कि इसके लिए टेंडर कर दिया है, इसके लिए टेंडर हो गया था, इसका टेंडर अभी विचाराधीन है। क्या किसी खिलाड़ी की जान से बड़ी जो है वो जो प्रक्रिया है वो हो सकती है? जब एक खिलाड़ी की जान चली जाए उसके बाद विभाग जागे और कार्रवाई की बात करे, क्या उससे पहले कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो ये अपने आप में बड़ी घटना है और खेल विभाग के ऊपर तमाम तरह के जो सवाल हैं वो इन दोनों घटनाओं ने खड़े कर दिए। जाहिर तौर पर कई सवाल भी हैं और इस सवाल के जवाब फिलहाल मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन संजय आपके पास आते हुए जिस तरह से भूपिंदर सिंह हुड्डा का बयान सामने आ गया है, वो भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि स्टेडियम को बनाया गया था कि बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करें और खेल में अव्वल दर्जा जो है उसको प्राप्त कर सके, नशा से दूर रह सके, लेकिन आज स्टेडियम की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। यानी कुल मिलाकर एक बैठे बैठाए जो मुद्दा है वो अब विपक्ष को मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे दिया है। बिल्कुल खुशबू, देखिए सवाल उठाना वाजिब है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं अब फिलहाल, और उसी के चलते कहीं ना कहीं उनके समय में जब वो मुख्यमंत्री थे तो ये खेल व्यायामशालाएं जो है वो बनी थी, खेल स्टेडियम जो गांव गांव में है वो बनाए गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठाना उनका वाजिब है कि उनकी देखरेख करना जरूरी है। इससे पहले भी वो सवाल उठाते रहे और अब जो खिलाड़ियों का जो एक बड़ा जो आघात जो है पहुंचा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर जो है बैठे बिठाए राजनीति भी होना संभव है क्योंकि विपक्ष को मुद्दा चाहिए। और बड़ी बात यह है कि 2 खिलाड़ियों की जान चली गई है और उसके परिवार को जो है सांत्वना देने के लिए जो है नेता भी वहां पर पहुंचेंगे और उसके जो माता पिता है हार्दिक राठी के, उन्होंने सवाल भी खड़ा किया है कि कैसे उन्होंने पहले भी जो है लिखित में उनके गांव वालों ने पहले भी अपने जो है सिस्टम के अनुसार शिकायत दी है और उसके बावजूद जो है वो अपने स्तर पर जो है इस स्टेडियम को ठीक तरह से रख रखाव भी कर रहे थे और खिलाड़ी यहाँ पर खेल भी रहे थे। लेकिन ये सारा सिस्टम, जैसे हमारे साथी पवन ने बताया कि ये सारा सिस्टम समय से पहले अगर कर लिया जाता तो ऐसे अब 2 खिलाड़ियों की जान जाती, क्योंकि जो अधिकारी है उनका सिर्फ यही दायित्व बनता है कि जिस सिस्टम के अनुसार, जिस डिपार्टमेंट के अनुसार उनको जो दायित्व दिया जाता है उसको दायित्व के साथ जो है निभाए, लेकिन कोई भी जो है अधिकारी अपने दायित्व नहीं निभा पाता, इसीलिए कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे खिलाड़ियों को जो है जान से हाथ धोना पड़ता है। तो अब जो है बैठे बिठाए जो है मुद्दा जरूर कांग्रेस को मिल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर मंथन जरूर होना चाहिए, ये बड़ी बात है। देखिए 2 इंटरनेशनल खिलाड़ी, बड़े स्तर के खिलाड़ी, जो उभरते खिलाड़ी हैं और वो जो है उनकी जान चले जाना अपने आप में बड़ा मुद्दा है, बड़ी बात है और ये देश को झकझोर करने वाली बात है। तो इस पर जो है सरकार को भी मंथन करना चाहिए, नेताओं को भी मंथन करना चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह का जो हादसा दोबारा से न दोहराया जा सके। बिल्कुल पवन, आपके पास आते हुए जिस तरह से भूपिंदर सिंह हुड्डा की ओर से सवाल यहाँ पर किए गए हैं, जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला का पोस्ट सामने आता है और ऐसे में ये कि क्या एक आरोप प्रत्यारोप के दौर में फंसे रहकर
और इस तरह की व्यवस्था पर ना ध्यान देना या फिर इस तरह की व्यवस्था को पलीता लगाना, ये एक अपने क्षेत्र में, या ये फिर कह लीजिए कि आप जिस तरह से वार पलटवार का एक दूसरे से दौर शुरू हो जाता है, ऐसे इसी में उलझकर क्या हम रह जाते हैं, जो अधिकतर जो मेन चीज है उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते। पवन, जी बिल्कुल, देखिए जब प्रदेश के दो होनहार खिलाड़ी, उभरते खिलाड़ियों की केवल और केवल सिस्टम की लापरवाही की वजह से अगर जान चली जाती है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीती है, ये वो जो दर्द है वो परिवार ही महसूस कर सकता है। विपक्ष को, चाहे उसमें इंडियन नेशनल लोकदल है, जननायक जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सभी के लिए, विपक्षी दल के लिए एक जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो इसके ऊपर सवाल खड़े करना बनता है। विपक्ष में होने के नाते उनको सवाल खड़े करने हैं, सरकार को अपने तरीके से इसका जवाब देना है। लेकिन इससे अलग इस मामले को देखना होगा। विपक्ष सवाल खड़े करेगा, सरकार जवाब देगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन जिस प्रदेश की पहचान है खिलाड़ी और खेल, उस प्रदेश में दो खिलाड़ी बास्केटबॉल के जर्जर पोल के नीचे दब के मर जाएं, क्या ये छोटी घटना है? बहुत बड़ी घटना है। ऐसे में इस पूरे मामले में सीधे तौर पर जो जवाबदेही जिन अधिकारियों की बनती है, जिन अधिकारियों से लोग मिले थे इन नर्सरी में जो लगे हुए पोल की शिकायत को लेकर, चाहे वो जेई थे, एसडीओ थे या उससे ऊपर के अधिकारी थे, उन सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही इस पूरे मामले में तय की जानी चाहिए और इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए जो है वो एक तरीके से जवाबदेही और जिम्मेदारी जो है वो अधिकारियों की तय होनी चाहिए। खेल विभाग बड़े बड़े दावे करता है, हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम दावे करते हैं कि इस तरीके से खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। बीते दिनों हरियाणा में जो हरियाणा ओलंपिक गेम हुए उसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हुई कि बहुत सालों के बाद ओलंपिक जो गेम है वो हुए हैं। ठीक है, खेल और खिलाड़ियों के लिए सरकार की नीति है, विभाग की नीति है, उसके ऊपर आगे जो है वो खिलाड़ियों को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उसी बीच जब दो खिलाड़ी बास्केटबॉल की जर्जर हालत के चलते उस पोल के गिरने से उसके नीचे दब के जान गंवा दे, ये कोई बहुत छोटी और मामूली घटना नहीं है। विपक्ष के लिए मुद्दा जरूर है, विपक्ष इसके ऊपर अपने तरीके से अपनी बात रखेगा भी, लेकिन सरकार अपने तरीके से इस मामले में जवाब देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस मामले में जल्द और बड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि ये तस्वीरें सबको झकझोर रही है, ये तस्वीरें सबको बेचैन करने वाली है। चूंकि आप 2 से 3 दिन के अंदर ये 2 तस्वीरें जब सामने आई आपस में, तो ये कुल मिलाकर रोंगटे से खड़े हो गए। सवाल उठने लगा कि क्या जो मैदान है, प्ले ग्राउंड है, वो मौत का मैदान बन चुका है? आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? परिजनों ने अपना बेटा खो दिया है और वो बेटा जो इस प्रैक्टिस के जरिए, इस खेल के जरिए पता नहीं प्रदेश का नाम के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करता। और जाहिर तौर पर सवाल यहां पर लाजमी है, और तस्वीरों के जरिए भी आप देख पा रहे हैं कि जर्जर स्थिति में ये पोल पूरी तरह से पहले से ही था और टूट कर गिरा तो जान भी ले गया ऐसे।